वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, जो तुम चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बस एक चीज को पानी में मिलाकर पी लेना। इसके बारे में आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। चाहे जीवन में कितने भी काम हो, लेकिन दोस्तों थोड़ा देर के लिए उन्हें साइड करके इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, खासकर आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी के कुंडली में राहु केतु योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जब यह योग कुंडली में बनते हैं तब इंसान को छप्पर फाड़ कर लाभ मिलते हैं, लेकिन उन्हें ही मिलता है जो लोग पानी में एक चीज मिलाकर पी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:10 के बाद आप सभी की कुंडली का लेखा जोखा बदलने वाला है और ऐसा समय आपको प्राप्त होने वाला है कि आप जो पिछले 5 सालों में नहीं पाए थे, 5 सालों से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह समय यूं ही आपके जीवन में नहीं आया है, इसके पीछे बड़ा रहस्य है, और यदि यह वीडियो आपके सामने आ गया है तो दोस्तों इसे कोई सहयोग नहीं समझना। खुद भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वह चीज हासिल करें जिनके लिए आप पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक संकेत है जो सीधे ब्रह्मांड से आपकी तरफ आया है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे, इसे अंत तक नहीं देखोगे, तो दोस्तों फिर आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर वाला कुछ देता है और उसे आप इनकार कर दोगे तो फिर ऊपर वाला नाराज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। एक चीज बस आपको पानी में मिलाकर पीना है आज शाम के 5:10 के बाद। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक चीज पानी में मिलाकर पी लोगे तो समझ लेना कि आप सभी की कुंडली में राहु केतु जो योग बने हैं, जो राजयोग बनाए हैं, वह आपके जीवन में पूरी तरह से अमल हो जाएगा और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों यदि आप आज शाम के 5:10 के बाद ऐसा कार्य कर लेंगे तो दोस्तों पूरी दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों कल से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज का यह वीडियो आपके कल को पूरी तरह से बेहतर कर सकता है। यह एक चीज में इतनी सकारात्मक शक्ति है कि पूरी ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को आपकी ओर ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना चल रहा हो, चाहे पैसों की आर्थिक तंगी हो, दुश्मन आपको परेशान कर रहा हो, स्वास्थ्य की परेशानियां हो, या फिर घर में हमेशा कलह होता रहता हो, दोस्तों सब कुछ समाप्त हो जाएगा और पैसों की बारिश होगी। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ आपकी ओर खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, बस एक चीज आपको पानी में मिलाकर पी लेना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार लिख दीजिएगा। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और महादेव की दिव्य शक्ति आपके पास हमेशा छाया की तरह रहेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, सर उपाय करके थक गए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, कोई भी पैंथरा काम में नहीं आ रहा है, अब करें तो करें क्या और जाए तो जाए कहां। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, इंसान कार्य करता है, मेहनत करता है, लेकिन वह सही समय का चयन नहीं कर पाता है। गलती यहीं पर छुपी है। जब आप कोई कार्य करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति को ध्यान से देख लो। ग्रह गोचर के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में हड़बड़ाकर कार्य करता है वह आगे चलकर मुश्किलों का ही सामना करता है। जी हाँ दोस्तों, और यह चीज आप कई बार देखे होंगे कि आप तो बहुत अच्छे से बन-ठन कर घर से निकल गए फुल तैयारी के साथ, लेकिन जब आप अपने कार्य पर पहुंचे तो आपको वह कार्य सफल ही नहीं हुआ। क्यों? सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जब आप घर से बाहर कदम रखे थे उस समय आपकी ग्रह गोचर की स्थिति सही नहीं थी, शुभ नहीं था।
इसलिए दोस्तों हम कई बार आपको वीडियो में भी हर चीज बता चुके हैं कि जब कोई शुभ कार्य करने की ठान रहे हो, सोच रहे हो, तब वह समय ग्रह गोचर को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अन्यथा किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों आज शाम के 510 के बाद आप सभी की कुंडली में राहु केतु का जो राजयोग है वह आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगा। हालांकि पहले से ही आपकी कुंडली में शनि, मंगल और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, जो कि दोस्तों आपको लाभ देने के लिए ही बैठे हुए थे। क्योंकि दोस्तों पिछले 5 सालों से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ अभी तक अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब इंसान के कर्मों का घड़ा भर जाता है तब वह जोर से टूटता है, और अब वह समय आपके पास आ चुका है। अब आपके कर्मों का घड़ा आज शाम 5:10 के बाद फूटने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको मौके का लाभ उठाना है। समय बहुत अच्छा है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, और इसीलिए हमने आज के इस वीडियो का निर्माण किया है ताकि आप सही समय पर सही कार्य कर सके और आपके जीवन में जो पिछले 5 सालों से आपको नहीं मिला है वह चीज मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारा आपसे विषय से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते और आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी समय से पहले लेकर आते हैं ताकि आप सही समय का लाभ उठा पाए, जिनके लिए हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है। हम और हमारी टीम मन लगाकर मेहनत करते हैं ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े, समय से पहले आप सावधान हो सके। और दोस्तों इन सभी के बदले कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा, जिससे हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी आपकी सेवा क्षेत्र कर सके। चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज शाम 510 के बाद जो राहु केतु का राजयोग है और मंगल शुक्र शनि आपकी कुंडली में चरम सीमा पर है, यानी कि लाभ भाव के ठीक थोड़ा सा पीछे। और जब आप एक चीज को पानी में मिलाकर पी लोगे तो आज शाम 510 के बाद राहु केतु का राजयोग और मंगल शुक्र शनि का युति बन जाएगा, जिसके कारण मंगल भाव योग का निर्माण होगा, जो दोस्तों व्यक्ति के जीवन काल में तभी बनते हैं जब इंसान की कड़ी मेहनत बाहर आने वाली होती है, जब इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। दोस्तों भगवान ही चाहते हैं, बस आप ये एक चीज पानी में मिलाकर पी लीजिएगा। तो आखिर वह एक चीज क्या है, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक चीज पीने से पहले आपको पूरा नियम समझना होगा। हम आपको विधि के साथ हर एक चीज बताएंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, आपको कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। ये चीज आप समझ गए। यदि आप नहीं समझे हैं कि शुद्ध कैसे करना है तो हम आप सभी को एक बार फिर से बताते हैं। हालांकि हम हर वीडियो में आपको ये बात बताते हैं कि शुद्धिकरण कैसे करना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि आपने पिछले 7 दिनों के अंदर मांस मछली का सेवन किया है, मदिरा का सेवन किया है, तो दोस्तों यह चीज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको नहाने वाले पानी में 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है, और यदि गंगा जल ना हो तो एक चुटकी नमक भी मिलाकर आप अच्छी तरह से नहा ले और पूरी तरह से मन को शुद्ध करें। 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम ले, और जब यह कार्य करेंगे तो आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, यह उपाय करने से पहले आपको अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखनी है। इससे पहले यह नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं तब आप ये क्रिया कर रहे हैं, इस तरह नहीं। आपको अपने दिल से यह कार्य करना है। समझ लेना है कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है, हमें अपने अच्छे ग्रह गोचर का लाभ लेना है। हमने जो मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। आपको खुशी के साथ एक एक पांव को आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसे श्रद्धा के साथ कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर आपको फल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी तरह से आप शुद्ध हो गए। अब दूसरे में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 7 दिनों के अंदर यदि आपसे कोई गलती हो गई है, जैसे पिछले 7 दिनों के अंदर यदि कोई इंसान आपसे नाराज हो गया है, आपने किसी के ऊपर गुस्से में कुछ बोल दिया है, दोस्तों सबसे पहले उनको आपको खुश करना है। मान लीजिए
कोई बच्चा जो 9 साल से कम उम्र का है जिसे आपने रुला दिया है, तो आप उसे कुछ खिलौने या पैसे देकर खुश कर सकते हैं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी आपके उपाय को पूरी तरह से स्वीकार करेंगी। और यदि अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो आपको नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर हनुमान जी से कहना है कि हे प्रभु, हमसे अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि क्षमा क्षमा मांगते हैं। जब यह कार्य बोलेंगे तब अपने सिर को प्रभु के चरणों में रखकर मन ही मन आपको बोलना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी गलती को प्रभु क्षमा जरूर करेंगे। इस तरह आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और फिर आपको वह उपाय करना है। वह एक चीज कौन सी है, आप ध्यान से सुनिए। चलिए अब जानते हैं। वह एक सरल सा रहस्य जिसे अगर आप सही समय पर सही भाव से अपनाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा का रुख बदलने लगता है। यह कोई दिखावे वाला उपाय नहीं है। यह भीतर से व्यक्ति को इतना स्थिर और आकर्षक बना देता है कि हालात, अवसर और लोग अपने आप आपकी ओर खींचने लगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज शाम 5:10 के बाद यह उपाय कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसी समय के बाद राहु केतु का राजयोग सक्रिय हो रहा है और यही योग इच्छाओं की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी एक चीज पानी में मिलाकर पीनी है। आपको बस तुलसी के पौधे से लिया हुआ एक साफ पत्ता चाहिए। अगर पत्ता ना मिले तो घर में रखा तुलसी का सूखा पत्ता भी चल जाएगा। यह कोई साधारण पत्ता नहीं माना जाता। इसे हमारे शास्त्रों में मन, बुद्धि और भाग्य को जोड़ने वाला तत्व कहा गया है। तुलसी का असर बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है और जब भीतर की दिशा बदलती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब विधि समझिए। आज शाम 5:10 के बाद किसी भी समय जब आपको शांति मिले, एक गिलास साफ पीने का पानी ले। उस पानी में तुलसी का वह एक पत्ता डाल दीजिए। अब पानी को यूं ही मत पी लीजिए। पहले गिलास को दोनों हाथों में पकड़िए, 2 पल के लिए आंख बंद कीजिए और मन ही मन यह भाव लाइए कि मैं पिछले कई सालों से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, अब उसका रास्ता खुल रहा है। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस अपने मन से यह स्वीकार करना है कि अब कमी नहीं, अब संभावना है। इसके बाद पानी के 3 छोटे घूंट लीजिए। एक साथ पूरा गिलास नहीं पीना है। हर घूंट के साथ मन में यह भाव रखिए कि पहला घूंट मेरे डर को धो रहा है, दूसरा घूंट मेरी उलझन को शांत कर रहा है और तीसरा घूंट मेरे भीतर निश्चयमित नई शक्ति जगा रहा है। यह भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु केतु का राजयोग सबसे पहले भ्रम तोड़ता है और फिर सही दिशा दिखाता है। अब सुनिए पीने के बाद कौन सा नियम अपनाना है, क्योंकि यही नियम इस उपाय को साधारण से खास बनाता है। पानी पीने के बाद कम से कम 40 मिनट तक आप किसी से बहस नहीं करेंगे, नकारात्मक बातें नहीं सोचेंगे और अपने मोबाइल पर उलझाने वाली चीजें नहीं देखेंगे। इस समय को शांत समय मानिए। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो अपने काम शांति से करते रहिए। कारण यह है कि पानी के साथ आपने जो भाव अंदर लिया है उसे स्थिर होने के लिए समय चाहिए। अगर उसी समय गुस्सा, डर या ईर्ष्या आ गई तो असर कमजोर पड़ जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप पीते ही करोड़पति बन जाए, लेकिन यह वह मोड़ है जहां आपकी सोच, आपकी चाल और आपके फैसले बदलने लगते हैं। और यही बदलाव अगले दिनों में धन, सम्मान, प्रेम और अवसरों को आपकी ओर खींच लाता है। बहुत लोग 5 साल से एक ही जगह अटके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से वे खुद को योग्य मानना छोड़ देते हैं। यह उपाय उसी टूटे हुए भरोसे को जोड़ता है। आप देखेंगे कि इस पानी को पीने के बाद आपकी बातों में वजन आने लगेगा। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। आपके फैसले पहले से ज्यादा साफ होंगे और जब आप साफ फैसले लेते हैं तो दुनिया अपने आप आपके पीछे पीछे चलने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जब अंदर का राजा जागता है तो बाहर की दुनिया झुकती है। एक सावधानी भी सुन लीजिए। इस उपाय को करने के बाद उसी दिन किसी से उधार ना मांगे, किसी से झूठा वादा ना करें और अपनी मेहनत को हल्के में ना लें। राहु केतु का राजयोग तभी फल देता है जब आप खुद को कम नहीं आते। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, समय का सम्मान करेंगे और जो अवसर मिले उसे टालेंगे नहीं। आप चाहे तो इस उपाय को अगले 2-3 दिन तक भी दोहरा सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार से ज्यादा नहीं। और हर बार वही नियम, शांति, भाव और संयम, यही 3 चीजें इस उपाय की असली ताकत है।
अब अंत में बस इतना समझ लीजिए, आज शाम 5:10 के बाद आप जो पानी पिएंगे वह सिर्फ पानी नहीं होगा, वह आपके भीतर यह घोषणा होगी कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं तैयार हूं। और जब इंसान तैयार हो जाता है तब धन, अवसर, प्रेम और सफलता को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वे खुद चलकर आते हैं। यही वह बिंदु है जहां से दुनिया का रुख बदलता है और इंसान कहता है अब सब कुछ मेरी ओर खींचने लगा है। दावे के साथ कहता हूं, लिख कर रख लो बेटा, ये कोई मजाक की बात नहीं है। कल से अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर एक और बढ़ाई ना, यही 40 घंटे के भीतर सारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 40 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 38 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 घंटे ये उसी इस एपिसोड के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 38 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 38 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 बॉम्बे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 38 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 40 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 48 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 28 घंटे के भीतर जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 40 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 40 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही बार्डरी के के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना, यही 40 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना भीतर घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी का एक एक पन्ना ही घंटे को भीतर तुम्हारी